तो मुझे कई दफ़ा रिक्वेस्ट आई कि साहिल अदीम साहब पे बात की जाए। मैंने कोशिश भी की उनकी वीडियोज़ वगैरह देखने की, लेकिन देखिए इस तरह के लोगों को डिबंक करने का मसला ये होता है कि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। वो तो कोई भी हवाई बात, कोई भी बोंगी, कोई भी बड़ी बात कर देते हैं, तो उसको आप ढूँढते बैठेंगे तो आपको इस कदर टाइम लगता है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन फिर मेरे एक फॉलोवर ने ये एक छोटी-सी वीडियो भेजी, तो मैं भी देख के हैरान रह गया कि बंदा क्या कहता है और लोग क्या सुनते हैं। मेरे ख़्याल से साहिल अदीम साहब को पीर साहिल अदीम कहना चाहिए, क्योंकि उनकी फॉलोइंग वैसे ही है। वो कुछ भी कह दें, कितनी भी हमकाना बात हो, कितनी भी अकल से दूर बात हो, साइंस से दूर बात हो, लेकिन लोग उसको हकीकत मान लेते हैं और वाह-वाह करते रहते हैं। उनकी फिर मैंने एक पॉडकास्ट भी देखी इरशाद भट्टी साहब के साथ, वो इतनी ज़्यादा गलत है कि उसको तो मतलब कहना चाहिए कि शायद कई घंटे लगेंगे उसको डिबंक करने में, लेकिन मैं चूँकि एक एथियस्ट हूँ, तो फिर मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं उस पॉडकास्ट से बात करूँ, क्योंकि वो इस्लाम के पैराडाइम से बात कर रहे हैं। तो मैं आपको इस छोटी-सी वीडियो में उनकी ये बताऊँगा कि साइंस के मामले में वो किस कदर कोरे हैं और उससे ज़्यादा उनकी आवाम, उनके फॉलोवर्स किस कदर बेवकूफ़ हैं। फिर आखिर में मैं कुछ बातें अर्ज़ करूँगा कैसर राजा के बारे में भी। उनके बारे में भी कई दफ़ा रिक्वेस्ट आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन पर भी थोड़ा-सा कलाम किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये साहिल अदीम साहब का वीडियो क्लिप देखिए, जहाँ वो ये बता रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुअज्ज़ा क्या था। Hadiths are all clear about what Ibrahim alayhis salam could do. Ibrahim alayhis salam could warp space. I mean, this is taught to kids in Sira. Come on, he could warp space. You know what warp space means? Rahman, you know what that means? If I have to go to Wales, Wales is going to come to me. If I have to go to America, America is going to come to me. This is what Ibrahim alayhis salam could do. This is called warping space. Have you never noticed that Ibrahim alayhis salam got the two angels in less than 10 minutes? He was in Sodom and Gomorrah. You know how far that is from wherever Ibrahim alayhis salam was? चलिए, तो देख लिया आपने। उनका दावा ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम स्पेस को वार्प कर सकते थे। इस तरह वो जहां भी वो थे वहां से वो सदूम और गमोरा पहुंचे। तो इसमें दो दावे हैं। पहली बात तो है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम सदूम और गमोरा गए जब उन पे आग बरसाई गई, और दूसरी दावा ये है कि वो टाइम वार्प करते थे। इनको एक एक करके देखते हैं। पहले तो ये देखिए कि टाइम वार्पिंग होती क्या है। मैंने पहले भी एक दफा बताया था कि टाइम वार्पिंग या वर्म होल जो है वो सीधी सी बात ये होती है कि आपका एक ब्लैक होल होता है, फिर एक दूसरा ब्लैक होल होता है, और उनकी ग्रेविटी की वजह से वहां पे एक पोर्ट बन जाता है जिसको वर्म होल कहा जाता है। इसमें आप पास से फ्यूचर में जा सकते हैं, स्पेस को बहुत छोटा कर सकते हैं, बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा स्पेस कवर कर सकते हैं, क्योंकि इस वर्म होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि टाइम वहाँ पे गुजरता नहीं। इन्होंने ये भी कहा कि स्पेस वार्प होता है, तो स्पेस वार्प नहीं होता, स्पेस टाइम वार्प होता है। नहीं तो खाली अगर स्पेस वार्प करेंगे तो फिर टाइम का फैक्टर उसमें कहाँ से आएगा। तो ये एक थ्योरेटिकल डायग्राम है कि वर्म होल ऐसा हो सकता है। ऐसा कोई वर्म होल अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किया है, लेकिन इसी से आप मेराज भी एक्सप्लेन कर देते हैं, इसी से आप इस तरह की वाहियात चीज़ें भी एक्सप्लेन कर देते हैं।